हरे कृष्णा। वेलकम। तो मैं बता रही थी गुरु के बारे में, गुरु की क्वालिफ़िकेशंस की, मतलब जो विष्णु भक्त और कृष्ण भक्त है और जो एक्सपर्ट है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, और जो एक्सपर्ट है, जो जो पूरा फुली तरह से कन्विंस है इस कृष्ण भावनामृत में कि उसको पता है कि मतलब कौन सुप्रीम है और कृष्ण ही सुप्रीम है, और वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो दूसरों को भी भगवान से कनेक्ट कराए, केवल वही गुरु है। तो आलतू फालतू हमें उन चक्रों में नहीं पड़ना है। तो हम एक बार वापस से हम प्रेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हम वापस से अपनी प्रेयर्स पे आते हैं। फिर मैंने ये पढ़ा था, दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स्वब्दांतिकम। कि इसका क्या मतलब है? शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। ये जो रूप गोस्वामी हैं, जो मैंने बताया था, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्हीं के ही डिसाइपल हैं एक्चुअली में। फिर है वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगन रघुनाथम वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्णापादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं शिला रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सहित सादर सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये क्या कहते हैं, राधा रानी को नमस्कार कर रहे हैं। इसमें 6 गोस्वामीज जो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स हैं, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली में ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये हम भगवान की कृपा, वैष्णवों की कृपा और गुरु की कृपा के बिना ये भगवत गीता पढ़ना और समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसलिए, क्योंकि वो ऑलरेडी, जिनको हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कृष्ण को पा चुके हैं। तो जैसे कोई अगर पीएचडी करना चाहता है, तो उसको भी एक टीचर ही, भले ही बहुत हाईली एजुकेटेड हो, पीएचडी अपने आप में ही बहुत वो है, लेकिन उसको फिर भी एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही जब हम भगवत गीता समझते हैं, तो वो टीचर कौन होता है? वो हमारा गुरु, जो केवल कृष्ण और विष्णु भक्त है, बस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अति प्रिय हैं। तो यहाँ पे राधा रानी का बोला गया। राधा रानी को कहा जाता है कि वो बहुत ही मर्सीफुल है, बहुत ही काइंड है, इवन कृष्ण से ज़्यादा वो मर्सीफुल है। और राधा और कृष्ण में डिफरेंस नहीं है। ये हम कभी किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज इसी में क्लास चली जाएगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। ये कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। अब यहाँ पे भगवान के जो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको प्रणाम किया गया है। पहले गुरु को, फिर कृष्णा को, फिर वैष्णवों को, इस तरह से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा
मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर वासाद श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। एक्चुअली में जब हम हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं तो हम ये वाला मंत्र एक बारी बोल के हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करते हैं। ये जो मैंने अभी बोला श्री कृष्ण चैतन्य वाला, क्योंकि जब आज से 500 साल पहले कृष्ण आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उनके साथ उनके जब भी कृष्ण आते हैं या कृष्ण या उनके अवतार आते हैं तो वो हमेशा अपने पार्षदों के साथ आते हैं, अपने फ्रेंड। जैसे जैसे एक अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है, मान लो किसी दूसरी कंट्री गया प्राइम मिनिस्टर, तो वो अपने साथ अपना कुक लेके चलेगा, उसका अपना पर्सनल हेयर ड्रेसर भी हो सकता है, और उसके पर्सनल सर्वेंट्स उसके साथ हमेशा जाते हैं कि जो उसका मतलब अलग अलग तरह से उसके बॉडीगार्ड्स आएंगे, तो उस तरह से सब अरेंजमेंट पहले ही कर सके, और जब तक वो वहाँ पे है तब तक वो सारा अरेंजमेंट उसके सारे पार्षद करते हैं। ऐसे ही जब भगवान आते हैं तो कुछ तो पहले आ जाते हैं कि सारा अरेंजमेंट करने के लिए, और कुछ भगवान के साथ आते हैं कि भगवान की वो अरेंजमेंट सब देखते रहे, सेवा करते रहे। तो ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु आए थे कृष्ण के रूप में 500 साल पहले इसी कलयुग में, तो तब उनको बोला गया, वो कृष्ण चैतन्य यहाँ पे स्वयं जो कृष्ण है, प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद कौन है, जो बलराम जी हैं। श्री अद्वैत, अद्वैताचार्य कौन है, महाविष्णु है। महाविष्णु ने ही एक्चुअली में प्रार्थना करी थी कि महाविष्णु ने बोला है इस कलयुग में मेरे लिए तो मुश्किल हो गया, अब आपको ही आना पड़ेगा। तो ये महाविष्णु आए थे, उन्होंने प्रार्थना करी। फिर गदाधर कौन है, गदाधर पंडित श्री राधा रानी है जो गदाधर के रूप में आई थी। और श्रीवासाचार्य, श्रीवास कौन है, नारद मुनि है। तो ये पंच तत्व इनको कहा जाता है। और अगर हम मायापुर जाएंगे कभी, किसी को अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मायापुर जाए, तो मैं दिखा देती हूँ। वहाँ पे ये बहुत बड़ी 7-8 फीट की हुई सब पूरी मूर्ति है। और मतलब उस टाइम पे जब भगवान आए थे तो उनकी इतनी ही हाइट थी, 7-8 फीट के थे जब ये सारे आए थे। तो इसलिए वहाँ पे मायापुर में इतनी बड़ी बड़ी उनकी वो सारी जो भगवान की मूर्ति, इसे पंच तत्व कहा जाता है। और इनको सबसे दयालु कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कृष्ण है, और चैतन्य महाप्रभु को बहुत दयालु बोला जाता है क्योंकि वो भक्त के मूड में आए थे। जब वो भक्त के मूड में आए थे तो वो ज़्यादा मर्सीफुल थे। अच्छा, अभी मिल नहीं रही, मेरी पीपीटी भी थोड़ी धीरे से लोड हो रही है। ओके, फिर एंड में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेश तारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय शिला गुरुदेव। हरे कृष्णा। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रेयर्स अभी मैंने बताई है इसको हम इन्वोकेशन प्रेयर्स कहते हैं। और हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये प्रेयर्स को, भगवत गीता पढ़ने से पहले इन प्रेयर्स को पढ़ते हैं ताकि हमें, क्योंकि जो ये शास्त्र हैं, जो भगवत गीता है, वो हमें अपने एफर्ट से समझ नहीं आ सकती है, खुद को रिवील करती है हमें। जितनी हमारी कॉन्शियसनेस होती है ये उसी हिसाब से अपने आप को हमें प्रकट करती है। और ये केवल भगवान की कृपा से और भक्त की कृपा से या गुरु की कृपा से ही समझी जा सकती है भगवत गीता। अपने आप में पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपने आप पढ़ने, अपने सेल्फ पढ़ने के बाद भी अगर हमारे माइंड में क्वेरीज होती हैं तो अगर हम भक्तों से पढ़ें, उसके बाद हम खुद से पढ़ें, तो हमें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है भगवत गीता की। और ये अपने आप को प्रकट करता है, ये मतलब स्वयं भगवान की वाणी है, तो ये बहुत पावरफुल है, बहुत ऑस्पिशियस है। और हमारे जीवन से सारी नेगेटिविटी, अशुभ चीज़ें, ये अगर हम पढ़ते हैं वो खुद ब खुद ही चली जाती है। मतलब हमें ये सोच के नहीं पढ़ना, लेकिन वो अपने आप ही हमारे जीवन से सब कुछ ये मतलब अशुभ चीज़ें धीरे धीरे हटने लग जाती, जितनी हमारी अंदर सिंसियरिटी होती है। तो अब हम आते हैं 52 वर्स पे। हम 52 वर्स पे थे और हम भगवत गीता के 4th सेक्शन पे हैं अभी, जिसका नाम है बुद्धि योगा। हरे कृष्णा। तो हम बुद्धि योगा पढ़ रहे हैं। भगवत गीता एक्चुअली क्या है, कन्वर्सेशन है भगवान और अर्जुन के बीच में। और
अर्जुन कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, फिर भगवान उसका आंसर कर रहे हैं। तो हमने ये सेक्शंस डिवाइड किए हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि क्या है, कुछ कुछ श्लोकों के बाद थीम चेंज होती है, तो वो समझने के लिए कि अब ये क्यों, ये एकदम से क्या आ गया, इसका क्या मतलब है, इसलिए हमने अपनी तरफ से सेक्शंस डिवाइड किए हैं कि हमें समझ आए। तो अभी हम सेकंड चैप्टर के चौथे सेक्शन पे हैं। भगवान की कृपा से हम यहाँ पे 52 श्लोक पर हैं। तो अगर कहोगे तो मैं वापस पुराना रिवाइज़ करवाऊँगी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, अदरवाइज़ मैं 52 से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने एक बार ही पूरा वो ओवरव्यू दे दिया था सेकंड चैप्टर का। कहोगे तो दोबारा दे दूँगी, अदरवाइज़ हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जनरली मैं रिपीट कर ही देती हूँ हर दूसरी तीसरी क्लास में क्या चल रहा है। हरे कृष्णा। नेहा वहीं से स्टार्ट कर दो, वो तो रिवाइज करा हुआ सारा पता है। ठीक है ठीक है, मैं 52 से स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, लेकिन मैं स्टिल ये दोबारा एक बार श्लोक पढ़ रही हूँ, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है। ओके, अदरवाइज़ मैं आप स्टार्ट करती हूँ। एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। When your intelligence has passed out of dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. 52. जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। ट्रांसलेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, इसकी परपट हमने पढ़ा था, तो हम कहोगे तो हम दोबारा पढ़ लेते हैं 5-10 मिनट्स में, फिर इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को पढ़ना है तो परपट पढ़ सकता है, अदरवाइज़ मैं पढ़ूँगी। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है परपट। ओके, फिर मैं पढ़ती हूँ। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई है। विरक्ति यानी डिटैचमेंट। सब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है, तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनसक हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा में महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, हम हिंदी पढ़ते हैं, क्या कहना है। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठे हो, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह से मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्मों तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्र में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, व्यस्त रखता है,
वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। ओके, तो कोई मेरे को बताएगा? हमने थोड़ा सा लास्ट टाइम इसको टच किया था कि अगर किसी को याद हो या पढ़ के क्या समझ आया इसमें से, कोई पॉइंट्स बताना चाहेगा कि अभी हमने ये जो पढ़ा है उससे क्या समझ आ रहा है? इससे मेरा यही पता लग रहा है कि जैसे कि अगर हम कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें फिर से खास फर्क नहीं पड़ता, हमें ज्ञान अर्जित हो जाता है। ओके। क्यों नहीं फर्क पड़ता हमें? क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस लेवल जो है वो सारी मोह माया से अलग हो जाता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँगी अभी जब मैं समझाऊँगी ना, इसको थोड़ा सा और इस पॉइंट को इलेबोरेट करूँगी क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। थैंक यू, बट गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें है यदा ते मोह कलिलम। मोह कलिलम यहाँ पे क्या लिखा है? मोह रूपी सघन वन, मतलब मोह रूपी घना जंगल एक्चुअली। तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। इस ये मोह रूपी घना जंगल क्या है? दो एंगल से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। पहला है कि जो मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा बताया था कि जब हमारी एक्चुअली क्या है कि जब ये हमारी जो इंटेलिजेंस है इसमें हमारी ट्रैप हो जाती है। मतलब कि जो ये मटेरियल चीज़ें हैं, हमारी इंटेलिजेंस इसके बियॉन्ड कुछ देखना ही नहीं चाहती है। हम बस इसी में ही लगे हुए हैं कि कैसे अपने मटेरियल कंफर्ट्स बढ़ाए जाएं, कैसे अपने आप को बस कंफर्टेबल किया जाए यहाँ पे, और क्यों हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली है या हम यहाँ पे क्या करें हम क्वेश्चन भी नहीं करते। जब हमें दुख आते हैं या तो हम उस ब्लेमिंग मोड में चले जाते हैं या फिर हम गालियाँ देना शुरू कर देंगे दूसरों को, या फिर अपने आप को कोसने लग जाएंगे या भगवान को कोसने लग जाएंगे। हम क्वेश्चन ही नहीं करते क्यों हमें सफरिंग है, हम क्यों सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, किस कारणवश एक्चुअली यहाँ पे हम लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों जो भी हमें दुख आ रहा है, चाहे वो किसी रोग की फॉर्म में आ रहा है जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, या फिर कुछ भी हमारे लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ लीगल इम्प्लिकेशंस कुछ भी हैं, तो वो क्यों है हमारी लाइफ में सफरिंग क्यों है? क्योंकि हमारे और जानवरों के बीच में क्या डिफरेंस है? ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, चार चीज़ें जानवर भी करते हैं जो हम करते हैं। ईटिंग यानी खाना, और मेटिंग यानी बच्चे पैदा करना, और डिफेंडिंग यानी प्रोटेक्शन। जानवर भी अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, हम लोग भी करते हैं। हम लोग अपने घर बना के अपने घरों में रहते हैं, वो बस ऐसे ही जंगलों में घूमते हैं। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, सोते हम भी हैं, खाते पीते सोते हम भी हैं, चारों चीज़ें हम भी कर रहे हैं और जानवर भी कर रहे हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है हम में और जानवरों में? हम बस बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं। हम बस अपने घरों में बैठ के हम प्लेट में और बड़े अच्छी क्रॉकरी में हम खाना खा रहे हैं। बस जानवर सड़क पे खा रहा है खाना। हम अपने घरों में बच्चे पैदा कर रहे हैं, कमरों में बंद होके, वो बस सड़क पे कर रहे हैं। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम भी सो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, हम भी अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उनमें भी इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत है, हम में उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि हमें अगर जो हायर इंटेलिजेंस दी है तो हमें यह क्वेश्चन करने के लिए दी है ना कि ब्रह्म जी कैसा करें कि भैया हम यहाँ पे क्यों हैं, क्या राइट प्लेस है हमारे लिए, हम एक्चुअली में है कौन, और अगर सफ़र कर रहे हैं तो क्यों सफ़र करें, क्यों करें, और कैसे इस सफरिंग से बाहर कैसे निकले। चलो ठीक है, परेशान है, बट यहाँ से बाहर कैसे निकले? तो हम क्या करते हैं, हम केवल अपने मटेरियल, अपने भौतिक सुख बढ़ाने में, जब भी कोई हमें परेशानी आती है तो हम केवल अपने भौतिक सुख बढ़ाने में लग जाते हैं। हम अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाने में लग जाते हैं। अब जबकि हम कि कोविड के टाइम में देख रहे हैं कि मतलब जिनके पास इतना पैसा है इवन वो तक भी कोविड में जा रहे हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये कि पैसा भी काम नहीं कर रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको कोविड किसी को भी नहीं छोड़ रहा है एक्चुअली। मतलब बहुत ही टफ़ टाइम चल रहा है इस टाइम पे, बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा है। तो अब हमारी ये क्या है, इंटेलेक्चुअल ट्रैप है, ये कोई फिज़िकल ट्रैप नहीं है, ये एक
ये इंटेलेक्चुअल ट्रैप है। तो ये ऐसा घना जंगल है कि हम लोग केवल इन्हीं चीज़ों में अगर लगे रहेंगे तो हमारा हायर पर्पस क्या है, हमें करना क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, हम वो चीज़ भूल जाते हैं। तो जब बुद्धि इस घने जंगल को पार कर लेती, क्योंकि घना जंगल इसलिए बोला है कि यहाँ पे 100% चांसेस हैं हमारे बिल्कुल भटकने के। एक जंगल है, अगर हम जंगल में जाएंगे, घना जंगल हो जहाँ पे सूरज की किरणें भी नहीं आ सकती, ऐसे जंगल में तो लगा लो रास्ता भी ढूंढना कितना मुश्किल होता है। और वही हमारी हालत है, हमें रास्ता भी नहीं पता है कि एक्चुअली में कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या हमारा गोल है। तो इसकी वजह से हमारी बुद्धि को जो समझ आता है हम उसी हिसाब से चीज़ें करते हैं, और उसी हिसाब से फिर हम आगे और फंसते जाते हैं। एक्चुअली में एक दलदल की तरह ही बन जाता है। तो हमारे इवन जो स्क्रिप्चर्स भी हैं, जो मैंने बताया था कि भगवान भी अभी पीछे 42-43 में आगे भी बोलेंगे, पीछे भी भगवान ने बोला कि अर्जुन ये जो अल्प ज्ञानी है, जो वेदों के किस किस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कर्म कांडा के सेक्शन के बारे में भगवान भी बोल रहे हैं। जो कर्म कांडा वाला सेक्शन है वो क्या कह रहा है कि अच्छा अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अच्छा तो धार्मिक वैसे ये करोगे तो तुम्हारे को अच्छा पुत्र मिलेगा, तुम्हें पावर मिलेगी, तुम पावरफुल हो जाओगे, तुम सबको वशीकरण कर पाओगे, ये करोगे तो तुम्हें धन मिलेगा, ये करोगे तो तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। तो वहीं से कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो भी हम अभी जो भी छोटी छोटी जो भी हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, तो वहीं से वो भावना कहाँ से आ रही है, एक्चुअली में हमारे शास्त्रों से ही आ रही है वो सारी चीज़ें। तो लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कर्म कांडा मेंटालिटी, जो भगवान ने अभी 249 में भी बोला था अर्जुन को, दूर नहीं आवरण कर्मा, यानी कि अर्जुन ऐसे कर्मों से दूर रहो जो आवरण है, जो घृणित कर्म है। क्या किस प्रकार के घृणित कर्म है, जो हमें इस बर्थ और डेथ की साइकिल में बांध लेंगे। बिकॉज हम बर्थ और डेथ की साइकिल में आएंगे, फिर हमें सफरिंग आएंगी, क्योंकि जब ये शरीर मिलेगा तो इसके साथ प्रॉब्लम्स तो फ्री फंड में ही आएंगी। जो भी यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी देश में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको उसके ये क्योंकि ये 7 तरह के भौतिक ताप उसको परेशान करेंगे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और ये आध्यात्मिक यानी कि मिजरीज कॉज्ड बाय माइंड एंड बॉडी, जो हमारे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम अपने ही मन के कारण डर जाते हैं, हम डर में एक जीते हैं, हम परेशान होते हैं, एंग्जाइटी रहती है, हर समय परेशान रहते हैं, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम, कभी किसी चीज़ की। तो वो दूसरे तरह का क्या कलेश है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, आदि भौतिक और दैविक, आदि भौतिक था, हाँ हाँ आदि दैविक, राइट। तो आदि भौतिक क्या है, मिजरीज कॉज्ड बाय अदर लिविंग एंटिटीज़, यानी किसी ने जैसे अब किसी कंट्री ने बना के वायरस भेज दिया, तो वो उससे पूरा वर्ल्ड परेशान हो रहा है। तो वो कोई भी जो दूसरा हमारे लिए जॉब में किसी ने हमारे लिए परेशानी खड़ी कर दी, और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जो मिजरीज जो दूसरों की वजह से आ रही है। कोई कीड़ा काट गया, डेंगू हो गया, डेंगू होने से मर गए, कोई कुछ कीड़ा काट गया, ऐसी जो बंद गोभी भी खाते हैं उसका भी कीड़ा दिमाग में घुस गया, वो भी उससे भी मर गए। तो मतलब दूसरों की वजह से जो कष्ट आ रहे हैं। और तीसरा है जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स है, सुनामी आएगी, अर्थक्वेक आएगा, फ्लड आएगा। तो ये 7 तरह के भौतिक ताप तो अगर इस ह्यूमन बॉडी में है तो ये तो हमें मान के चलना है कि रहेंगे, मिजरीज रहेंगी ही। तो इसलिए यहाँ पे वो भी भगवान भी कह रहे हैं कि जो ये कर्म कांडा वाला स्पेशली सेक्शन है, वो क्या कर रहा है, वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें फॉल्स होप्स दे रहा है, फॉल्स होप, झूठी उम्मीदें दे रहा है कि अच्छा ये करोगे तो खुशी मिलेगी। एक्चुअली में खुशी मिलती है, लेकिन वो टेम्परेरी खुशी है, कि मतलब वो कुछ टाइम की खुशी है, लेकिन उसके बाद फिर हम उसी चक्कर में उसी में फंस जाते हैं। क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या है कि जैसे एक किसी को कोई घाव होता है, उस पर अगर खुजली करने का मन, खुजली होती है ना, हम खुजली करते हैं ना, हमें बड़ा मज़ा आता है, और फिर हमें मन करता है खुजली करते रहें। तो थोड़ी सी खुजलाएंगे ना, हमें मन करेगा और खुजली करें, फिर और खुजली करें, हम अपने आप को रोक नहीं पाते। लेकिन उस खुजली के कारण क्या हो रहा है, वो पूरा घाव छिल रहा है, वो छिल के वो पूरा उसके अंदर से खून भर जाएगा, पस भर जाएगी, वो हमें नुकसान कर रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम इस कर्म कांडा मेंटालिटी में होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो, हमारी वो डिज़ायर पूरी हो, ये डिज़ायर पूरी हो हमारी। उससे क्या है कि हम बस फंसते ही जाते हैं। अब एक इच्छा पूरी हुई तो हमारी पूरी लाइन, हमारी लिस्ट बन जाती है, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए। अभी तक तो केवल एक पुत्र चाहिए था, अब चलो बेटा भी आ गया,
अब उसकी पढ़ाई की टेंशन शुरू होगी, फिर पढ़ाई की टेंशन हो रही है, फिर भगवान से प्रार्थना, भगवान इसको बस ये इसमें पास करवा दो, 12वीं में पास करा दो, 10वीं में पास करा दो, फिर उसके बाद उसकी जॉब की टेंशन, फिर उसकी शादी की टेंशन। तो वो मतलब कुछ भी अगर हमें लग रहा है कि खुशी आ रही है, तो वो अपने साथ वो टेम्परेरी है, वो अपने साथ फिर और प्रॉब्लम्स लेके आ रही है, फिर हम उसी वे में अपने कर्मा करते जाते हैं और उसमें हम बंधते जाते हैं। वो ये अनएंडिंग साइकिल है, ये ऐसा वो चक्र है जिसके अंदर से हम निकल ही नहीं पाते और अपनी इच्छाओं के कारण फंसते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें सेंसुअल प्लेजर्स, जो ये कर्म कांडा वाला सेक्शन है वेदों का, उसको भगवान कंडेम कर रहे हैं क्योंकि ये सेंसुअल प्लेजर दे रहा है और ये हमें सारे यहाँ पे बांध के रखते हैं। स्पेशली ऋग्वेद ये सारे सेंसुअल प्लेजर्स क्या कहते हैं वो प्रॉमिस करते हैं। और उससे क्या है कि हम जो हायर रियलिटी है कि कोई इन चीज़ों से भी ऊपर कोई चीज़ है, उसको हम देख ही नहीं पाते, हम उसको बिल्कुल इग्नोर करके बिल्कुल साइड पे रख देती है, अच्छा भगवान जैसी भी कोई चीज़ है। और फिर हम भगवान को क्या करते हैं, भगवान को यूज़ करते हैं कि भगवान मेरी जो खुशियाँ हैं ना, तू मेरी खुशियों की रक्षा कर। मतलब भगवान को अपना एज अ नौकर बना के तू मेरी खुशियों की रक्षा कर। अगर हमारी खुशियों में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे किसी की वजह से आए, चाहे कैसे भी कुछ खुशियों में प्रॉब्लम्स आए, तो फिर हम भगवान को बोलते देखा तूने मेरी खुशियों की रक्षा नहीं करी और तू ऐसा है, तू वैसा है। तो मतलब फिर हम भगवान को भी उस चक्कर में खींचते थे, जबकि जो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली में भगवान की वजह से है ही नहीं है। और भगवान बिल्कुल हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते ही नहीं है। और चाहे कोई किसी को भी भगवान को गालियाँ देता रहे, कोसते रहे, भगवान को नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब हम उनकी शरण में आते हैं, जब हम उनका नाम लेते हैं, क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं। वो हमें किसी ना किसी के थ्रू हमें बार बार बताते रहेंगे कि मेरे पास आओ। वो कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज हमें भेजते रहते हैं, वो हमारे दरवाजे खटखटाते रहेंगे किसी ना किसी के थ्रू कि भैया ये मेरे पास आए, इनको किसी ना किसी को भेजेंगे कि मेरे पास लेके आओ। कोई ना कोई ऐसा जीवन में वो भक्त भेजेंगे या कुछ भी करेंगे कि ये मेरे पास आए, इनकी आंखें खुले और ये अपनी अपनी जो नींद है उससे जागे और जाके देखे कि अच्छा इससे ऊपर भी कुछ है। इसमें फंसेंगे तो फिर परेशान होंगे, फिर रोएंगे। तो हमने फर्स्ट टाइम भगवान ने ये 42 और 43 श्लोक में भगवान ने ये कंडेम किया था कि अर्जुन को बोला कि इस सकाम कर्मों वाली फ्रूटिव मेंटालिटी से अर्जुन ऊपर उठो। अब एक बारी मैं इसको ब्रेक करके मैं एक बारी उस चीज़ पे आती हूँ कि एक्चुअली में हम ये सेक्शन हमारा जो बुद्धि योगा हम पढ़ रहे हैं वो भगवान की कृपा से 239 से 53 श्लोक तक है ये बुद्धि योगा वाला सेक्शन। लेकिन अब हम ये 52 और 53 2 श्लोक के बाद ये सेक्शन ख़त्म है। तो अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा ब्रेक देकर मैं एक्चुअली इस पे आना चाहती हूँ कि हम ये सेक्शन कर क्यों रहे हैं, भगवान ये बुद्धि योग उसको अर्जुन को बोल क्यों रहे हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि क्योंकि आई थिंक ये भी ज़रूरी है समझना। हम पूरा तो सेक्शन हमने ख़त्म कर लिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भगवान ने उसको ये क्यों बोला है। और मैंने क्या बताया कि भगवद गीता एक कन्वर्सेशन है, जो अर्जुन पूछ रहा है भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। तो मैं ये हिंट है कि अर्जुन ने कुछ पूछा और भगवान उसकी वजह से ये सब बता रहे हैं उसको। तो अब मुझे बताओगे, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, भगवान अब उसको यहाँ पे ये चीज़ क्यों बता रहे हैं। जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है मेरे साथ, वो अगर थोड़ा बहुत याद हो कि ये सब क्यों आया है यहाँ पे। मैं वो इसलिए बता रही क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कि सामने मेरे रिलेटिव्स हैं तो मैं क्या करूं। तो भगवान जी वही समझा रहे थे कि जो सही है वो कर। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में जो उसने फिफ्थ रीज़न जो तुमने बोला है वो फिफ्थ रीज़न है अर्जुन का। और वेरी गुड, मतलब अभी तुम 2 क्लासेस हुई है, लेकिन अच्छा वो ग्रास्प कर लिया है, तो वेरी गुड। तो एक्चुअली में इसका फिफ्थ रीज़न था कि मैं कंफ्यूज हूँ। फर्स्ट चैप्टर में उसने 4 रीज़न दिए थे, जिसमें से एक रीज़न था अर्जुन का कि अर्जुन ने बोला कि मुझे पाप लगेगा अगर मैं इनको मारूंगा। तो हमने वो भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि क्यों शास्त्रों के अनुसार 6 तरह के आतताइयों को मानना अलाउड है, और जो कौरव थे उन्होंने सारी 6 चीज़ें करी थी। एक तो उस वे में अर्जुन को पाप ना लगता, और दूसरा ये फिर भगवान उसको समझा रहे हैं, चल ठीक है, अर्जुन कन्विंस नहीं हुआ तो भगवान समझा रहे हैं कि अगर तेरे को यही लगता है कि पाप लगेगा, तो भगवान ने उसे बोला कि इसलिए उसे बुद्धि योगा बता रहे कि अगर बुद्धि योगा क्या है, बैलेंस ऑफ कर्मा, ज्ञाना और हमारी साधना भक्ति।
तो भगवान उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच दे रहे हैं। 50वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि बुद्धि होगा क्या, आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। भगवान ने उसे बोला कि अर्जुन कह रहा था कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के जंगल में जा रहा हूँ, मेरे को नहीं यहाँ पे रहना। तो भगवान उसको कह रहे थे, अर्जुन हमें अपने मटेरियल एक्शन, भौतिक कार्य करना नहीं छोड़ना है, हमें अपनी जो मटेरियल ड्यूटीज़ हैं वो नहीं छोड़नी, हमें केवल अपनी इंटेंशन चेंज करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं फिर हमें उसके अंदर पाप नहीं लगेगा, हमें उसके रिएक्शंस नहीं मिलेंगे। बिकॉज अभी हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे हम अच्छा कर रहे हैं चाहे हम बुरा कर रहे हैं, हमें उसके फल भोगने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम इस जन्म मृत्यु की साइकिल में फंसते हैं। जो हमने लास्ट टाइम ओवरव्यू देखा था, रिवीजन देखा था, तो भगवान उसे बता रहे हैं कि बुद्धि योगा का क्या बेनिफिट है। बुद्धि योगा का इन शॉर्ट में, लेमैन टर्म में क्या मतलब है, हर काम को एक हायर रियलिटी को, मैंने ना बड़े डिटेल में वो एक कार का एग्जांपल दिया था और बताया था कि वो पूरा 2-3 क्लासेस में वो बताया था, उसको रिपीट नहीं करूँगी, बट इन शॉर्ट ये बताया था कि हायर पर्पस क्या है, वो हम भगवान को समर्पित करते हुए जो भी हम अपना कर्म कर रहे हैं, चाहे हम घर में बैठ के खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, अगर हमारी कॉन्शियसनेस होगी कि हम ये हर चीज़ भगवान को ऑफ़र करते हुए कर रहे हैं, हर कर्म, तो वो कर्म हमें कोई फल नहीं देगा, हमें हमारे रिएक्शंस हमें नहीं लगेंगे, हमें उसके ना अच्छा मिलेगा ना बुरा मिलेगा, फिर उसके सब भगवान लेंगे उसके रिएक्शन। और फिर जब अच्छा बुरा रिएक्शन नहीं मिलेगा तो हमारे सब कर्म फिनिश हो जाएंगे। जब कर्म फिनिश होंगे तो वापस इस बर्थ और डेथ की साइकिल में आना ही नहीं पड़ेगा, और जब इस बर्थ और डेथ की साइकिल में ही नहीं आएंगे तो सफरिंग ही नहीं होगी, हमें ये दुख भोगने ही नहीं पड़ेंगे एक्चुअली में। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जो उसका एक रीज़न था ना लड़ने का, और उसका एक और भगवान ने उसे ये भी बोला कि तेरे लिए तो हायर पर्पस है अर्जुन, क्योंकि वो सारे इतने अधार्मिक हो चुके थे, अब उनको अर्जुन तो केवल इंस्ट्रूमेंट था, भगवान चाहते थे, भगवान की इच्छा थी कि ये सब यहाँ से ख़त्म हो और फिर वापस से धर्म इस्टेब्लिश हो। क्योंकि जो अपने मतलब एक द्रौपदी भी तो एक क्वीन थी वहाँ, और उस लेवल की अगर वो लेडी को दरबार में घसीट कर उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर आम जनता की तो वो क्या करेंगे। और दुर्योधन तो वैसे भी कितनी बार ऐसे चक्रों में पकड़ के पिटा भी था दुर्योधन, और उसकी तो जान पे बन आई थी, कितनी बार ऐसा हुआ था दुर्योधन। अभी वो सब लोग इतने अधार्मिक थे, तो अगर ऐसे ही अधार्मिक रहते तो फिर तो बस हो जाता काम। इससे भगवान को उन सबको हटाना था। और फिर अर्जुन को लगा कि मुझे पाप लगेगा, तो भगवान ने बोला कि अगर तेरे को पापों से बचना है तो डू नॉट चेंज योर एक्शंस। हमें अपने मटेरियल एक्शन करने की ज़रूरत नहीं, हमें छोड़ के जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें घर बैठे बैठे हमें सब कुछ अपनी ड्यूटीज़ करनी है, चाहे वो हमारी पारिवारिक ड्यूटीज़ हो, हमें अपने फैमिली की तरफ ड्यूटी हो, या फिर हमारी 2 तरह की ड्यूटीज़ हमने डिस्कस करी थी। एक तो होती है मटेरियल, एक स्पिरिचुअल। मटेरियल होती है अपना जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमें जॉब करनी है, अपने फैमिली की टेक केयर करनी है। और स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ हमारी साधना भक्ति, जो हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं, बिकॉज आत्मा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए भगवान ये बुद्धि योगा का बता रहे हैं कि कैसे कोई भी काम करो, और फिर भगवान उसके सारे बेनिफिट्स बताए, भगवान ने बेनिफिट्स बताए। फिर भगवान ने बोला कि ये कर्म कांड वाली मेंटालिटी से अर्जुन ऊपर उठो, क्योंकि बुद्धि योगा में अगर तुम एक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि फिक्स हो जाएगी, उस हायर कॉन्शियसनेस में फिक्स हो जाएगी, और तुम्हारी चेतना कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाएगी। उससे क्या होगा, जब तुम्हारी बुद्धि फिक्स हो जाएगी तो इधर उधर, अभी क्या है कि हमारी बुद्धि तो परेशान करती है, समझ ही नहीं आता कोई काम कर रहे हैं, करें या ना करें, कैसे करें। हमारी बुद्धि को इतनी कमज़ोर है, वो डिसीजन ले ही नहीं पाती है। बुद्धि का काम क्या है, डिसीजन लेना कि हाँ करना है नहीं करना और कैसे करना है। तो बुद्धि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती क्या सही है क्या गलत है। तो जब बुद्धि फिक्स हो जाएगी तो उससे बुद्धि को बहुत क्लैरिटी आएगी। जब एक जगह फिक्स होगी तो इधर उधर भागेगी नहीं। जो मैंने वो भी एक एग्जांपल दिया था कि एक रथ का एग्जांपल दिया था कि एक रथ है तो उसके अंदर जो घोड़े हैं वो हमारी सेंसेस हैं, जो घोड़ों की लगाम है वो हमारा माइंड है।
और जो सारथी बैठा हुआ है वो हमारी बुद्धि है, और पीछे जो जो क्या कहते हैं पैसेंजर है वो हमारी आत्मा है। तो अभी क्या है कि सेंसेस इधर उधर भाग रही, घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं, और हमें पता ही नहीं, हमारी हमारी सेंसेस इधर, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, पता ही नहीं होता एक्चुअली में चाहिए ही क्या है, ये भी नहीं पता होता एक्चुअली में चाहिए क्या है, ये चाहिए वो चाहिए, फिर घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं। और उसके बाद मन, जहाँ घोड़े भागेंगे मन तो वहाँ भाग जाएगा। उसके बाद बुद्धि, बुद्धि का काम है लगाम लगाना, डिस्क में वो लगाम लगा के रखना कि कहाँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन बुद्धि बेचारी इतनी घबराई बैठी है, तो वो बुद्धि की वजह से बुद्धि सही से डिसीजन नहीं ले पाती, तो पीछे आत्मा बैठी हुई क्या करती है, वो इतनी डरी हुई बैठी होती है अंदर कि पता नहीं कब गड्ढे में गिरेंगे। ऐसी सिचुएशन में हम लोग चल रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारी बुद्धि बुद्धि फिर जब हमने 42 में पढ़ा था, व्यवसायी आत्मिका बुद्धि ही एके कुरु नंदना, कि जब बुद्धि होगा में हम एक्ट करेंगे तो हमारी बुद्धि फिक्स हो जाएगी। जब बुद्धि फिक्स हो जाएगी तो इधर उधर हमें लेके परेशान नहीं करेगी, क्विक डिसीजंस आएंगे। इवन हमारे सारे भौतिक जो काम भी हैं वो भी हमारे, हम बड़ी क्लैरिटी से कर पाएंगे भौतिक काम भी, ठीक है ना। मम्मी तो मुझको कुछ कहना नहीं, अभी अभी मेरी क्लास है, ठीक but है। I wanted to do the prayer. प्रेयर्स तो हो गई है, नेक्स्ट टाइम। But look, I did my nails ओके, today. थैंक यू। तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि जब बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति डिटैच हो जाओगे। यानी कि जब हमारे जो ये अभी तक हम लोग मोस्टली लोग जो भी थोड़े से भी अगर धार्मिक माने जाते, वो इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं कि कैसे मतलब इस देवी देवताओं की पूजा करें और कैसे हम अपने, हमें ये मिल जाए हमें वो मिल जाए। तो थोड़ा ठीक है, चलो अच्छा है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो लगे हुए हैं, उनसे तो बेटर है जो एटलीस्ट बिल्कुल एनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वो भगवान अब कह रहे कि हाँ, मैं क्या बताने वाली थी, हाँ एक्चुअली में यही एक घना जंगल है कि हमें यही ऊपर उठने ही नहीं देगा। हम कभी इधर बुद्धि कभी इधर लेके जाएगी, अच्छा अब यहाँ पे अच्छा उसने ये वाले व्रत किए थे उसको बड़ा वो फ़ायदा हुआ, फिर उस पंडित के पास भागो, अब इसके ये शनि का मंत्र है वो कर लो, अब ये कर लो, मतलब वो सब करते रहो। और हमें एक्चुअली क्या है कि जो ये जो हमारे कर्म कांडा वाला सेक्शन है वेदों का, वो हमें प्रोमिसेस दे रहा है। जब तक बुद्धि इन प्रोमिसेस से मतलब वो बिविल्डर नहीं होगी, इनसे वो अट्रैक्ट नहीं होगी, जब तक हम इन वेदों के फॉल्स होप्स, इन फॉल्स सेंसुअल प्लेजर्स के प्रोमिसेस से जब तक हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, तभी होंगे जब हम बुद्धि योगा में होंगे, हमारी बुद्धि फिक्स होगी। जब हम अट्रैक्ट नहीं होंगे तभी हमारी बुद्धि यहाँ से ऊपर इस घने जंगल को पार कर पाएगी, क्योंकि जब तक हम इस टेम्पटेशन में आते रहेंगे तब तक वो इस जंगल में ही रहेगी हमारी बुद्धि, ठीक है ना। और दूसरे तरह का दूसरा एंगल क्या है, ये फर्स्ट वे है इसको समझने का। दूसरा क्या है, ये मोह रूपी घना जंगल क्या है, ये बहुत ही डिटेल में, पर मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से केवल इसको बताऊंगी। मोह रूपी घना जंगल क्या है, ये हमारे हमारे पुराने जन्मों के हमारे इम्प्रेशंस हैं, हमारा कार्मिक रिएक्शंस है, हमारा बैगेज है, जिसकी वजह से हम लोग इतना, मतलब आज जो हमारा नेचर है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हमारे अंदर जो भी हम कर्म करते हैं हमें उसका अगर फल मिल जाता है, कर्म तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उस कर्म के इम्प्रेशंस नहीं जाते। जैसे मान लो कि कोई, मान लो कि कोई हाइट से गिर के मर गया, तो हो सकता है कि 50 जन्म पहले या 1000 जन्म पहले भी मरा हो, लेकिन वो इम्प्रेशन रहेगा। वो जब आत्मा, जब ये बॉडी आत्मा जब ये शरीर छोड़ती है ना, तो अपने साथ सटल बॉडी के लेके चलती है। उसके अंदर सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, उसके अंदर होता है मन, बुद्धि, अहंकार, और अंत करना होता है। अंत करना यानी कि हमारे सारे वो इम्प्रेशन स्टोर होते हैं, तो उन्हीं इम्प्रेशंस की वजह से हमारा नेचर बनता है, और उसी नेचर की वजह से हमारा थॉट प्रोसेस इस जन्म में जो हम हैं, जो अभी हम हैं करंट में, हमारा नेचर है, हमारा थॉट प्रोसेस है, वो उसी वजह से है। तो ये सारा भी अपने आप में एक बैगेज है। हमारे ऊपर क्या बैगेज है, हमारे ऊपर शेम का, गिल्ट का, रिग्रेट का, रिजेंटमेंट यानी कि अंदर कितना वो भर के चल रहे हैं, वो सब चीज़ों का हमारे अंदर, गुस्से का, नफ़रत का, वो सब हमारे अंदर हम अपने ऊपर एक बैगेज लेकर चल रहे हैं। और पता नहीं कितने जन्मों से हमने कितनी बॉडीज़ बदली, और कितने जन्मों से ये हम अपना बैगेज लेके घूम रहे हैं, जो अपने आप में हम जिसके नीचे हम बोझ तले दबे हुए हैं एक्चुअली में। और जब हम इस बैगेज को हटा पाएंगे एक्चुअली में, तभी हम इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे।
क्योंकि अभी कुछ इन इम्प्रेशंस की वजह से हमारे अंदर कुछ टेंडेंसीज़ बन जाती हैं, और इन्हीं टेंडेंसीज़ की वजह से फिर हम आगे अपनी चॉइसेस लेते हैं। लाइफ में क्या होता है, लाइफ क्या है, सिचुएशंस हैं, सिचुएशंस आती हैं। फिर जब कोई सिचुएशन आएगी अच्छी या बुरी, अगर मेरे पास नींबू है, मैं नींबू को निचोड़ूंगी तो मेरे को खट्टा नींबू का रस ही निकलेगा। अगर मेरे पास आम है, मैं आम का निचोड़ूंगी तो आम का मीठा रस ही निकलेगा। तो इसलिए जब ये सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, तो वो हमें प्रेस करती हैं, वो हमें निचोड़ती हैं, तो हमारे अंदर जो है वही निकलता है। तो फिर हमें ये सिचुएशंस एक्चुअली में बता रही है हमारे अंदर क्या है। तो इसलिए ये जो भी अगर अच्छी बुरी सिचुएशंस लाइफ में आ रही हैं, तो एक तरह से वो हमें हेल्प कर रही हैं उनसे ग्रो करने में। हम अपने आप में देख पाते हो हम में कितनी गुस्सा है, कितना नफ़रत है, क्योंकि जनरली जब भी कोई सिचुएशन आती है लाइफ में, तो हम सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण, इन 3 गुणों के अंदर ही होते हैं। तो हम दूसरों के दोष निकालने शुरू हो जाते हैं, वो चाहे वो हमारे रिलेशंस हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स से हमारे रिलेशन हो, हमारे हस्बैंड वाइफ से हमारे रिलेशन हो, हमारे बच्चों से रिलेशन हो। हम अपनी एक्सपेक्टेशन, हम अपनी प्रोजेक्शन, जैसे एक प्रोजेक्टर दीवार पे वो इमेज बनाता है ना, राधा डोर क्लोज कर दे, जैसे वो प्रोजेक्टर दीवार पे इमेज बनाता है ना, वैसे ही हम क्या करते हैं, हम दूसरों पे, जो हमारे अपने रिलेशंस, हमारे अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे अपने हो गए, हम उनके ऊपर जो हमारा नेचर है ना, हमारे अपने डर, अपनी फियर्स, अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, उन पे हम प्रोजेक्ट करते हैं। और उन पे प्रोजेक्ट करके हमें लगता है कि फिर वो बुरे हैं। हम किसी से नफ़रत करते हैं, हमें लगता है इसने मेरे साथ बुरा कर दिया। पता नहीं होता कि अंदर अपने ही अंदर कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से हम अपने ही, हमारे इम्प्रेशंस ऐसे हैं, कुछ हम कैरी कर रहे हैं, अपना ही वो बोझ है, जिसकी वजह से हम उसको अलग तरीके से देख रहे हैं। और फिर उसके बाद अपने इमोशंस, अपना सब कुछ, उसके अपना डर उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अपना फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल रहे हैं, उसके अंदर दोष देख रहे हैं, और फिर हमें लगता है कि अरे उसकी वजह से आज मेरे साथ बुरा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शास्त्र ये बताते हैं, जैसे जैसे हम थोड़े पढ़ते जाएंगे, किसी की वजह से नहीं है। जनरली एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे इस पे याद आ गई, आई थिंक पहले भी बता रखी है, बट थोड़ी रेलिवेंट है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यूएसए में हवाई है, तो वहाँ पे जब प्रभुपाद थे, तो वहाँ पे एक हवाई में टेंपल बनाया गया था। तो टेंपल बन रहा था, तो उस टाइम पे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो प्रभुपाद का एक मतलब बहुत डिवोटेड भक्त था, जो काफ़ी रिच भी था। तो उसने मतलब टेंपल के लिए $500 डोनेट किए थे। तो उस टाइम पे 500, अब भी एक्चुअली इट्स अ बिग अमाउंट, और उस टाइम पे तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी, लाखों में था। $500 बहुत बड़ा अमाउंट था। तो उसने जब डोनेट किया, तो किसी भक्त को दिया था, तो वो पैसे लेके भाग गया, मंदिर के पैसे लेके भाग गया। फिर जब प्रभुपाद आए मंदिर में, तो उसने प्रभुपाद को बोला, मतलब बहुत दुखी था प्रभुपाद, ये क्या होगा, इतना पैसा दिया और वो लेके भाग गया। तो प्रभुपाद ने उसको ये आंसर किया था कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बट डू नॉट ब्लेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मास, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, वो लोग केवल हमारे कर्मों का इंस्ट्रूमेंट है। और हमें अपने जो भी हमारे अंदर इमोशंस चल रहे हैं, हमें पहले रिकॉग्नाइज़ करना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे अंदर डर चल रहा है, अच्छा डर क्यों है, मतलब मेरे अंदर एक्चुअली में डर तो हमें समझ ही नहीं आता है, हमें तो ऊपर की चीज़ें दिखती हैं, हमें गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। गुस्सा है, हमें अंडरनीथ जाना है, गुस्सा क्यों है। गुस्सा इस वजह से क्योंकि मैं अभी हर्ट फील कर रही हूँ। मैं हर्ट क्यों फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कुछ नीड्स थी, जो मैं चाहती थी कि मेरी कुछ नीड्स हैं वो पूरी हो। मैं चाहती थी कि वो मेरी बात सुने, लेकिन वो नहीं सुनी। या मेरी कुछ नीड्स थी वो फुलफ़िल हो, वो नहीं फुलफ़िल हुई। या हो सकता है कुछ चाइल्डहुड से, जैसे कई बार होता है कि कभी पेरेंट्स ने कुछ ऐसा किया या टीचर्स ने कुछ ऐसा नीचा दिखाया, फिर हम उसी जगह पे स्टक हो जाते हैं। जैसे किसी को बोला कि अरे तू तो, एक बार कोई बता रहा था कि वो मतलब म्यूज़िक, बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो म्यूज़िक उसको सीखना था, तो उसके टीचर ने बोला तुम तो इतने गधे हो, तुम तो म्यूज़िक ज़िंदगी में नहीं सीख सकते। फिर वो बस उसी चीज़ में स्टक रह गया। फिर जब भी म्यूज़िक आता था, तो वो अपने आप को उसने
अपने आप को ब्लॉक कर लेता था, मतलब कि मैं म्यूज़िक नहीं सीख सकता। फिर उसके बाद जब मंदिर आया, वो भक्त थे एक्चुअली, मंदिर आया तो फिर उसको कीर्तन में गुस्सा आने लग जाता था, मज़ा नहीं आता था, क्योंकि वो अंदर फिर जब अपने आप में देखा, अपने आप में काम किया तो देखा अरे ये तो वो बचपन से वो चीज़ आ रही थी, तो इसके अंदर म्यूज़िक का कोई गलती नहीं है। ऐसे ही हम दूसरों में, हम अपना जो प्रोजेक्शन दूसरों में करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो डर एक्चुअली किसी, हो सकता है कि बचपन से आ रहा हो, या फिर कभी चाइल्डहुड में ऐसा हुआ हो, या फिर हमारे बड़े होके हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कुछ ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से वो हम कैरी कर रहे हैं और वो हम दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं बड़ी डिटेल में ये चीज़ें पहले भी बहुत बारी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज़ हो, अगर हमारा कभी हमें हमारे पेरेंट्स से, हमारे हस्बैंड वाइफ से ऐसा कुछ हो, हमें लगे कि अरे उनको हमारे पास आना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग एक्चुअली हम देखेंगे ना, अगर हम अपने आप से बैठ के क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्यों हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो हैं, क्यों नहीं चले जाते, तो हमें अपने, हमारी अंदर से लेयर्स खुलती जाएंगी। और हम, अगर हमें तब भी नहीं हम अवेयर हो पाते कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, हमें नहीं समझ आता, फिर हम भगवान से जाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें इंटेलिजेंस दो इस सिचुएशन में, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे अंदर इमोशंस भी चल रहे हैं, तो क्या है, बिकॉज जो भी हमारे अंदर चल रहा होता है वो हमारे कार्मिक रिएक्शंस की वजह से चल रहा होता है। तो जब तक ये घना जंगल, ये कार्मिक रिएक्शंस का ये बैगेज हमारे ऊपर रहेगा, गिल्ट का, शेम का, एंगर का, हेट्रेड का, रिजेंटमेंट का, जब तक ये बैगेज रहेगा तब तक हम फिर क्या करेंगे, अभी हम जो भी हमारे आसपास है उन पे प्रोजेक्ट करें। फिर हम जब भक्ति में जाएंगे, फिर हम ये चीज़ें भगवान पे प्रोजेक्ट करनी शुरू कर देते हैं। कई लोग कहते हैं ना, अरे भगवान से डर के रहो, भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, क्यों? क्योंकि उनके वो डर उनके अंदर के हैं जो वो भगवान पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। कई लोग कहते हैं अरे भगवान तो क्या है, बेकार है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, इस लाइफ में या पिछली कुछ लाइफ में हुए हैं, कि जिसकी वजह से वो उनको ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे। इसकी वजह से वो भगवान पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके हैं, इस वजह से वो भगवान के पास भी नहीं जा सकते। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम भगवान के पास जाते हैं ना, हम वल्नरेबल होते हैं ना, वल्नरेबल यानी कि जब बिल्कुल अपने आप को भगवान के सामने नंगा करते हैं ना, क्योंकि हम भगवान से कोई चीज़ नहीं छुपा सकते हैं। हम जो हैं, हमें लगता है कि हम बिल्कुल, जब हम भगवान के पास भी इवन जाते हैं ना, तो हम अपने आप को तब भी ढक के जाते हैं, लेकिन हम भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते, भगवान को सब पता है। तो बेटर है कि अगर हमें कुछ नहीं समझ आता है, भगवान से इंटेलिजेंस मांगे कि भगवान हमें नहीं समझ आ रही है, अंदर क्यों चल रहा है इमोशन, कोई भी इमोशन है वो क्यों चल रहा है और इसको मैं कैसे हैंडल करूं। क्योंकि अगर हम इन इमोशंस के तहत ही, तो फिर हम आगे अपने, जैसे हम जो सिचुएशंस आ रही हैं, हम आगे हम लाइफ में चॉइसेस ले रहे हैं और उनकी वजह से हमारे और कर्म बन रहे हैं, और जो और कर्म बन रहे हैं फिर उनकी वजह से फिर हम कार्मिक रिएक्शन और ले रहे हैं और अपने इंप्रेशंस बन रहे हैं, उसकी वजह से हमारे संस्कार बन रहे हैं और हमारा नेचर अल्टीमेटली फिर वैसा ही। कई बड़े डर जाते हैं, अरे कुछ भी हो, कई गाली देना शुरू कर देते हैं, कई कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारी टेंडेंसीज एक्चुअली बनती जाती है, हमारे कार्मिक। जब ये घना जंगल, जो ये कार्मिक रिएक्शंस वाला घना जंगल है, ये सब जब पार हो जाएगा, और ये पार कैसे होगा? भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, शास्त्रों से, गुरु की कृपा से। जब वो हमारे ये सारे चश्मे उतारेंगे, हमारी ये अंदर जो कंक्रीट की जो इतनी मोटी मोटी दीवारें अलग अलग चीज़ों की बनी हुई हैं, जब वो आके ये तोड़ेंगे, तब हम एक्चुअली में देख पाएंगे, ओह अच्छा, ये बाहर नहीं है, ये मेरे अंदर है। और हमें तब हम दूसरों को ब्लेम करना बंद करेंगे। इसलिए वो बड़ी अच्छी लाइन बोली है, डू नॉट ब्लेम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ योर कर्मा। तो जो वो सब भी हैं, दे आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स, वो केवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है ना, हमारे कर्मों के। और इसमें भगवान का भी कोई दोष नहीं, ये सब हमारे कर्म है। हाँ, हमारे कर्म जरूर कट सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, टोटल ज़ीरो हो सकते हैं इनके रिएक्शंस, अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं, साधना भक्ति शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि ये हरे कृष्णा महामंत्र और कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसके हमने दो मीनिंग देखे हैं यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है, अब यहाँ पे माधवेंद्र पुरी जी का हमने लास्ट टाइम देखा था। माधवेंद्र पुरी कौन है?
हमने देखा था कि कितने बड़े वैष्णव हैं। वो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, उनके गुरु हैं माधवेंद्र पुरी। तो सोचो कितने खुद में महान भक्त हैं। उनकी वजह से जो खीर चोर गोपीनाथ की हमने स्टोरी देखी थी कि वो गोपीनाथ जी जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने माधवेंद्र पुरी को खीर खाने का मन हुआ, उन्होंने खीर चुरा ली भगवान ने उनके लिए। सोचो इस लेवल के वो भक्त थे। तो माधवेंद्र पुरी जी, तो हमने अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं की, यानी जो लोग जैसे 3 टाइम संध्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करना, मैं तुम्हें देवताओं को पितृ अर्पण करना, वो सब वो कह रहे हैं मुझे माफ़ करो। मैं बस अब कन्विंस हूँ कि केवल कृष्ण ही सब कुछ है, और मेरे को अब मेरे लिए बस केवल कृष्ण ही, मैं उनका ही स्मरण करता हूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है। वो तो हाई लेवल के भक्त हैं। तो वो कह रहे क्योंकि जब हम उनके लेवल पे पहुंच जाएंगे, फिर हमें कोई भी ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अभी फ़िलहाल के लिए हम अभी जिस लेवल पे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भी वैदिक रस्में हैं, अनुष्ठान हैं, त्रिकाल संध्याएँ हैं, प्रातःकाल स्नान है, ये सब चीज़ें हैं। एक्चुअली क्या है कि जो भक्ति होती है वो साधना भक्ति 2 तरीके की है। वो क्या है, साधना भक्ति है, एक तो वैदेही भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। तो वैदेही भक्ति क्या होती है, जिसमें हमें पहले रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक्चुअली उस स्टेज पर हैं कि हम लोगों को अभी भगवान से अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में कौन है। जब हमें पता चलेगा ना, तो हम बिना मतलब कोई चीज़ रोक ही नहीं सकती कि हमें उनसे प्रेम में हमें बंधे हुए हम रुक ही नहीं पाएंगे। अभी हमें पता ही नहीं है ना कौन है। अभी हम लोग केवल अपनी ही चीज़ों में लगे हुए हैं, हमें पता ही नहीं हम कौन हैं। तो शुरू में क्या है, शुरू में रिकमेंड किया जाता है कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, क्योंकि जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से फिर आप धीरे धीरे भगवान से अटैच होने लगते हो। तो जब आप अटैच होने लगते हो भगवान से, तो उसकी वजह से आपके अंदर फिर नेचुरल लव आ जाता है भगवान के लिए। अभी जो हम कहेंगे नहीं हम में प्यार है, हम कहेंगे तो ऐसा नहीं है, अभी हमें प्यार नहीं है, वो थोड़ा बहुत सेंटीमेंट ज़रूर है, हम सेंटी ज़रूर मार लेते हैं थोड़ा। लेकिन वो सेंटी हमारा कब हमें पता चलता है कि हम सेंटी हैं थोड़े से, जब कोई परेशानी आती है। क्योंकि जब कोई परेशानी आती है फिर तो हम बस बौखला जाते हैं, और जब हम बौखला जाते हैं फिर तो हमें भगवान नज़र ही नहीं आता है, फिर तो हम बस कोसना ही शुरू कर देते हैं। इसलिए अच्छी बात है, एटलीस्ट थोड़े सेंटिमेंट्स तो हैं। हम एक्चुअली उन लोगों से बहुत फॉर्च्यूनेट हैं जो एक्चुअली यहाँ तक कभी पहुँचे ही नहीं है, जो कृष्ण को कुछ समझते नहीं। एक्चुअली हम कृष्ण को सुप्रीम मानते हैं, हम बैठ के उनको समझने की कोशिश करें, उनके कहे गए जो वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, हम भगवान को जानने की कोशिश करें। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, भगवान की कृपा से हमें ये मौका मिला है। क्योंकि कई लोग हैं उनको मौका ही नहीं मिलता है, और कईयों को मौका मिलता है फिर उनको समझ ही नहीं आती चीज़ें, और कहते हैं कि ये भी भक्ति भी ईजी नहीं है, ये या तो भक्त की कृपा से मिलती है या पिछले जन्मों के जो अज्ञात सुकृतियाँ होती केवल उसी वजह से हम कृष्ण तक पहुँचते हैं, अदरवाइज़ हम कृष्ण तक भी नहीं पहुँच सकते हैं। कृष्ण तक पहुँचना ही सबसे मुश्किल है एक्चुअली। तो इसलिए हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम सब लोग यहाँ पे बैठ के 1 घंटा निकाल के भगवान के लिए हम समय निकाल रहे हैं। और जब हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना, तो वो हमारे एटर्नल बैंक अकाउंट में जा रहा है। हमारा एक भक्ति का बैंक अकाउंट है, वो उसके अंदर हमारे ये सब जमा हो रहा है। और जब ये धीरे धीरे हमारी अज्ञात सुकृतियाँ, इससे हमें सुकृति मिल रही है, जब ये सुकृतियाँ हमारी जमा होती जाएगी ना, धीरे धीरे हमें भक्ति आ जाएगी, और धीरे धीरे हमें ऐसा अटैचमेंट, ये सुन के हमें भगवान से इतना अटैचमेंट हो जाएगा कि फिर हमें मतलब एफ़र्ट नहीं करने पड़ेंगे। अभी हमें एफ़र्ट करने पड़ते हैं, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसी स्टेज आएगी कि हमें एफ़र्ट नहीं है, वो नेचुरल लव होगा। जैसे अभी हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ से प्यार करते हैं, अपने जो भी आसपास के लोग हैं भाई बहनों से प्यार करते हैं, तो हमें उनके लिए एफ़र्ट नहीं करना पड़ता प्यार करने के लिए। अरे बाप रे बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे को प्यार हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना पड़ता, नेचुरल है। हमारे अपनों के लिए जो हमारा प्यार है नेचुरल है, ऐसे ही भगवान के लिए हमारा प्यार जो होगा ना नेचुरल आएगा। हमें एफ़र्ट नहीं डालना पड़ेगा कि अरे बाप रे पता नहीं कैसे आएगा, ऐसा नहीं है, नेचुरल आएगा। बस हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है, चाहे हम 1 माला से डेली स्टार्ट करें, हमें 1 माला करनी है। उससे क्या है कि हमें धीरे धीरे डेवलप होगा प्यार, और हमें भगवत गीता सुननी है, हमें शास्त्र पढ़ने हैं, हमें भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, तो हमें धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा भगवान की कृपा से और भक्तों की कृपा से। तो इसलिए अभी जो भी हम कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के नहाना और वो सब चैंटिंग तो खैर ये इन चीज़ों में नहीं आती है,
वो धार्मिक वो अनुष्ठानों में नहीं आती है। बट अभी हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम वो बिना ये समझे कर रहे हैं कि वो हम कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो सब वेस्ट है, एक्चुअली में वेस्ट है। हम किसी भी प्रकार का कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी व्रत करें, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम जो भी कर रहे हैं, हमें कुछ भी अपनी लाइफ में माइनस नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ दो, जो कर रहे हैं करते रहो, लेकिन हमें समझना है कि हम ये सब एक्चुअली में अल्टीमेटली हम कृष्ण तक पहुंचने के लिए ही कर रहे हैं। हमारा पर्पस कृष्ण है। अगर हम देवी देवताओं की भी पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो हमें वो भी करते रहें। हम लोगों को अल्टीमेटली वो लोग भी, जब हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी, वो लोग भी हमें आगे कृष्ण पे ही भेजेंगे। तो हम जो चीज़ करें करते रहें, बस हमें अपनी लाइफ में कृष्ण को ऐड करना है। हमें कोई चीज़ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा रूटीन चल रहा है चलता रहे, हमें बस हरे कृष्णा महामंत्र का जाप अपने जीवन में ऐड करना है, और हमें भगवत गीता की जो क्लास चल रही है हमें वो अटेंड करनी है, हमें भगवान के बारे में सुनना है। और हरे कृष्णा महामंत्र की एक माला 10 मिनट लगते हैं, हमें वो ऐड करनी है। हमें केवल अपनी लाइफ में कृष्ण को ऐड करना है, हमें अभी कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करना। हम जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, उसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इस पॉइंट को केवल इतना ही समझ सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जो भक्त एडवांस होते जाते हैं ना, कहते हैं कि उनको आगे चल के कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जो अगर एक भी भक्त बन जाता है ना, वो भगवान से एक भी, अगर तुम्हारी ख़ानदान में एक भी पीढ़ी में अगर कोई भी एक भी कनेक्ट हो जाए ना, उसकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ, 7 भी नहीं 21 ही बोलते, आने वाली 7 और पिछली 7 सारी पीढ़ियाँ तर जाएंगे। कोई एक भी भक्त बन जाए, एक भी पूरे मतलब वंश में एक भी भक्त हो जाए, बस एक ही भक्त काफ़ी है, उतने में ही वो सब हो जाएगा। तो उसको ना दान पुण्य ना तर्पण, क्योंकि वो ये सब चीज़ें हमें फिर वो ये सब चीज़ों से छूट जाता है एक्चुअली। इसीलिए मुझे एक स्टोरी याद आ गई है कि क्योंकि वो हम अल्टीमेटली ये हम इसलिए कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमें ये सब चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे हमें इनके पीछे जब पर्पस पता चलेगा ये क्यों कर रहे हैं। अल्टीमेटली कृष्ण ही अल्टीमेट है, एक्चुअली वही सुप्रीम है। जब हम एक्चुअली में जब कन्विंस हो जाएंगे, अभी हम कन्विंस नहीं है, जब हम 100% कन्विंस हो जाएंगे ना, और हमारा मन जब कहेगा ना बस अब कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं, उस दिन हम ये सब चीज़ें बंद कर सकते हैं। और जब तक हमारा मन कन्विंस नहीं है, तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं। और हमें कोई सेंटिमेंट में वो नहीं करना है कि नहीं, एक्सक्यूज़ दे के नहीं करना है। वो मैं तो कन्विंस हूँ, अब मतलब मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी है, इसलिए मैं एक्सक्यूज़ दे रही हूँ कि अरे नहीं मैं तो बस कृष्ण भक्त बन चुकी हूँ, अब मुझे ये सब चीज़ें बंद करनी। नो, हमें एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं। हमें जब तक हमारे अंदर से हमारा वो लेवल नहीं हो जाता है कि हाँ पूरा भगवान पे पूरा विश्वास नहीं हमारा, वो पूरे हम वो हो जाता, तब तक नहीं। एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे याद आ गई। एक जगन्नाथपुरी में एक बूढ़ी लेडी थी, वो कोई नहीं था, उसका अपनी गाय के साथ रहती थी। तो वो जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वो क्या करती थी कि वो खिचड़ी बनाती थी, और सबसे पहले उनके वहाँ से खिचड़ी जगन्नाथपुरी जाती थी, वो जगन्नाथ जी को भोग लगती थी वो खिचड़ी। और फिर उसके बाद भगवान को मतलब वो खाती थी। तो पहले जो जगन्नाथपुरी के जो वो पंडित होते, प्रीस्ट होते, उनको पांडा बोलते। तो पांडा डेली वो क्या कहते हैं, वो उनकी खिचड़ी जगन्नाथ जी को भोग लगाते थे। तो उनको जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम था। तो वो जगन्नाथ जी से मतलब लगा लो बहुत ही हाई लेवल की भक्त थी। तो वो जगन्नाथ जी से उनकी बात भी होती थी, भोग लगाती थी। तो एक बार वो जनरली क्या होता है, उनको सुबह सुबह खिचड़ी बनानी होती, तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वो खिचड़ी बनाती थी। तो वो एक बार ही क्या हुआ, एक पांडा आया, तो उसने क्या कहते हैं देखा कि ये कैसे वो खिचड़ी बना रही थी। तो वो थोड़ा सा लेट हो गई थी उस दिन। तो उसने देखा कि खिचड़ी बना रही है, तो उसने देखा कि वो नीम का ना दातुन वो कर रही थी। जो पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, दातुन नीम की वो टहनी से दातुन करते थे। तो वो क्या करती थी, वो उठती थी, सीधा उठ के ना नहाई धोई, अपना वो जगन्नाथ जी की खिचड़ी बनानी वो गई, और वो खिचड़ी हिलाती थी। कैसे हिलाती थी, जो जिस टहनी से दातुन करती थी ना, उस टहनी को उल्टा करके उसी से ही खिचड़ी हिला देती थी। तो जब ये पांडा ने देखा कि अरे बाप रे, ये कैसे खिचड़ी बना रही, क्योंकि जब हम भगवान के लिए हम कुछ भी बनाते हैं रसोई में, हम नहा धो के, हम शुद्ध होके, रसोई को साफ़ करके हम भगवान के लिए बनाते हैं। वो तो जगन्नाथ वो मंदिर में बन रहा था, हम तो घर में भी इतनी साफ़ सफाई रखते, तो मंदिर की तो बात अलग है। तो वो तो देख के वो तो उसको इतना गुस्सा आ गया, अरे ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई। वो तो बड़ा सुना के गया, और उसके बाद उसने कहा तुम्हें इतनी अक्ल नहीं कि तुम जगन्नाथ जी के लिए बना रही हो, और क्या कहते हैं
तुम अपना ये और अपना नहा रही हो, तुम्हें उसी जिससे दातुन करी उसी से वो कर रही हो। तो वो बेचारी बड़ी वो सहम गई, उसने कहा नहीं नहीं मैं ध्यान रखूँगी कल से। तो फिर वो अगले दिन उठी और उसने नहाई धोई, बेचारी बूढ़ी थी, धीरे धीरे नहाई धोई वो करी। तो करते करते खिचड़ी तो जो वो फटाफट उठ के बनाती थी, वो तो खिचड़ी 1-2 घंटे और लेट हो गई। तो फिर जगन्नाथ जी ने जब भोग लगा, जब बाकी अब उसकी खिचड़ी तो पहुंची नहीं, फिर मंदिर में जो भोग लगा वो जगन्नाथ जी ने स्वीकार ही नहीं किया। और एक्चुअली में जगन्नाथपुरी में आज भी कहते हैं कि जगन्नाथ वो जब भोग स्वीकार करते हैं तो ही वो क्या कहते हैं, जो पांडा होते हैं वो बांटते हैं, अदरवाइज़ पूरा का पूरा वो खाना फेंक देते हैं। और वो क्या करते हैं, जब भोग लगाते हैं ना जो जगन्नाथ जी को, तो उसमें पानी में वो जगन्नाथ जी को देखते हैं। जब पानी में जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते हैं तो फिर उनको समझ आ जाता है जगन्नाथ जी ने भोग स्वीकार कर लिया। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है। और जब उनको पानी में जगन्नाथ जी नहीं दिखते तो वो उठा के सारा फेंक देते हैं। इसका मतलब जगन्नाथ जी ने नहीं स्वीकार किया, किसी कारणवश होता है कि कई बार जगन्नाथ जी नहीं स्वीकार करते। और जगन्नाथ जी तो बहुत ही वो हैं, उनको तो बहुत ही खाना बहुत पसंद है, वो तो बहुत खाते हैं। कौन है, स्वयं कृष्ण है। और बस जब कृष्ण को खाने का शौक़ होता है तो वो जगन्नाथ बन जाते हैं। तो वो बहुत खाते हैं एक्चुअली जगन्नाथ, इसलिए जगन्नाथपुरी में कहा जाता है अगर मंदिर में 1000 जितना खाना बना है ना, अगर 1000 आएगा वो 1000 उसमें भी पूरा हो जाएगा। अगर 1,00,000 आ गया, 1,00,000 लोग आ गए तो वो उतना ही खाना 1,00,000 को भी पूरा हो जाएगा। और भर भर के जगन्नाथपुरी में खाना बनता है, और खाना भी बड़े बड़े स्टाइल में बनता है। ये हांडियाँ होती हैं, सबसे पहले वो एक जो होता है ना मिट्टी के जो वो मटके से होते हैं हांडी, एक के ऊपर एक हांडी रखते हैं। मतलब पहले जैसे एक के ऊपर एक रखी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो ऐसे 8-9 हांडियाँ एक के ऊपर एक रख देंगे। और मज़े की बात है, सबसे पहले ऊपर वाली हांडी पकती है, फिर नीचे फिर सबसे लास्ट वाली, जबकि गैस सबसे लास्ट में जल रही है। तो मतलब कहते हैं कि जगन्नाथ जी के जो किचन में है वो स्वयं राधा रानी आके खाना बनाती है। तो इसलिए लक्ष्मी देवी आके खुद खाना बनाती जगन्नाथ के किचन में। तो फिर मैं वो स्टोरी पे आती हूँ वापस। तो फिर जब उस दिन जगन्नाथ जी ने खाना ही नहीं स्वीकार किया, तो फिर जब ऐसा होता है तो फिर पांडा वो समझ के कि अरे क्या क्या गड़बड़ हो गई है हमसे। फिर वो जगन्नाथ जी बताते हैं उनको कि, और आज भी ऐसा होता है कि अगर कुछ ऐसी गड़बड़ होती है तो जगन्नाथ जी या तो उनके ड्रीम में आके बताते हैं या किसी वे में उनको आके बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई। तो फिर उस दिन जगन्नाथ जी ने नहीं वो प्रसाद स्वीकार किया तो उन्होंने सब फेंका। उन्होंने कहा क्या हो गया, फिर दोबारा बनाया तो जगन्नाथ जी ने तब भी नहीं स्वीकार किया। फिर उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी कि अरे जगन्नाथ जी क्या गलती होगी बताओ। फिर जगन्नाथ जी ने बोला कि वो जो बूढ़ी माँ थी, तुमने उसको क्यों डांटा, उसको क्यों तुमने क्या कहते हैं बोला, उसको बोला कि नहाओ धो। मैं उसके नहाने धोने को नहीं देख रहा था, मैं तो उसके भाव देखता था। वो मेरे को बेटे की तरह मेरे को प्यार से उठते ही वो इसी कॉन्शियसनेस में उठती थी कि आज मेरा वो बेटा भूखा होगा और मेरे को उसके लिए बनानी। वो फटाफट मेरे लिए उठ के वो इतने प्रेम भाव से वो खिचड़ी बनाती थी, मैं तो उसका प्रेम खाता था। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो ये वो। फिर बाद में आके पांडा ने उनसे माफ़ी मांगी कि बोला कि माँ तुम अपना जो कर रही हो तुम अपना वैसी खिचड़ी बनाओ और मुझे क्षमा कर दो। फिर उसके बाद फाइनली उसकी वो गाय की भी स्टोरी है कि फिर उसकी गाय भी मतलब भगवान की कृपा से मर गई थी एक बेचारी। फिर जब उसने पूछा जगन्नाथ जी से तुमने मेरी गाय क्यों मारी, तो उन्होंने बोला कि माँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन तुम्हें अभी इस गाय की वजह से तुम इतनी अटैच हो कि तुम मेरे पास भी आना नहीं चाहती हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मैंने इसको ले लिया कि अब तुम मेरे धाम आ जाओ, बस तुम अब यहाँ पे मत रहो। मतलब जगन्नाथ जी इतने दयालु। तो ऐसे भगवान क्या हैं कि जो उस लेवल के जो जिनकी कॉन्शियसनेस ऐसी होती है, हमें ये इमिटेट नहीं करना, हमें कॉपी नहीं करनी ये चीज़ें, हमें बस इनसे सीखना है कि भगवान क्या है, भाव के भूखे हैं। तो लेकिन अभी क्या है कि जो हमारी स्टेज है, हमें ये सारे नियम, हमें उठ के नहाना, हमें जो भी ये सब मंगल आरती करना वो सब करना है हमें, क्योंकि अभी हमारी जो कॉन्शियसनेस है उस लेवल पे नहीं है। जो हम अभी ये नियम फॉलो करेंगे उससे क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी। तो जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, फिर हम चाहे नहाए धोए ना धाए, हम उठ के बैठे और कैसे भी करें तो भगवान वो हमें सब स्वीकार करेंगे। ओह टाइम बहुत हो गया। तो इसमें इसमें ये था। अब मैं दूसरा भी ख़त्म ले लेती हूँ। ये दूसरा श्लोक मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा हो गया, आई थिंक आज टाइम नहीं देखा।
तो अब यहाँ पे उसको भगवान एक्चुअली अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि ये फ्रूटिव मेंटालिटी है, जो ये सकाम कर्मों वाले जो हमने पढ़े थे, सकाम कर्म क्या होते हैं, वो कर्म जो शास्त्रों के अनुसार हमने किया है, लेकिन वो हमें फल भोगने पड़ते हैं, क्योंकि जो हम इवन शास्त्रों के अनुसार धार्मिक वे में कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके रिएक्शन तो मिलेंगे ही। तो इससे भगवान कह रहे हैं कि ये सब चीज़ों से अर्जुन ऊपर उठो और ये मेंटालिटी को छोड़ो। और आगे अगर इस वर्स में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, और अगर अदरवाइज़ अगर नेक्स्ट में भी लेना है तो मैं ये 53 ये लास्ट वाला छोटा सा श्लोक है, मैं कहोगे तो नेक्स्ट में ले लूँगी। क्या क्या ख्याल है, लिया जाए ना लिया जाए ये? नेक्स्ट में कर लो, आज के लिए तो इतना बहुत है ग्रैस्प करने के लिए। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आज के लिए किसी को कोई जो अभी मैंने बताया है, जो अभी हमने पढ़ा है, किसी को अगर उसमें कोई डाउट या उसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो। अभी तो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी पूछ सकते हो। दोबारा इसको पढ़ लेना, फिर जो आज हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा उसको मतलब समझ लेना, पढ़ के भगवान की कृपा से अगर कुछ भी हो, आगे पीछे कुछ भी डाउट हो तो कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है ना? थैंक यू एवरीवन।